बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तशरीफ रखें इनके बाद। मैं जनाब स्पीकर दिल की अता गहराइयों से आपकी फ़हम फरासत, आपकी जमात के साथ वाबस्तगी, ओहदों के साथ वफा और यकीनन एक पहाड़ी राजपूत होने के नाते, और मैं मैदानी इलाके का राजपूत हूँ, मैं दिल की अता गहराइयों से आपको इस कुर्सी और जिस मनसब पे आपको अल्लाह ताला के बाद यकीनन मुतहदा अपोजिशन ने आपको बिठाया है, साबका रवायात को आप इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि आप इस कुर्सी से इंसाफ फरमाएंगे और ख़ास तौर पे ज़राअत पेशा जिसे हर आने वाली हुकूमत इसे बैकबोन कहती है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। फाजिल मेंबरान, ऑनरेबल मेंबरान जो हैं अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। एक ऑनरेबल मेंबर के पास फ्लोर है, वो बात कर रहे हैं। जनाबे वाला, थैंक यू जी। जनाबे वाला, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार और इक़्तिदार की बहुत बुलंदियाँ भी दिखाई, और आज जिस मनसब पे आप तशरीफ़ फरमा हैं ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हर आने वाली हुकूमत बाशमूल मौजूदा हुकूमत के एग्रीकल्चर को अपना बैकबोन कहती है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रूरल कम अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं, जो उनके मसाइल हैं, यकीनन हर हुकूमत में उन्हें इग्नोर किया जाता है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि एक तो नौजवान लोगों को और बैक बेंचर्स को और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आप एक नुमाया हिस्सा इस पार्लियामेंट में लेने के लिए अपना कोशिश फरमाएंगे। जनाबे वाला, यकीनन बहुत मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है और पोलराइजेशन हर अदारे से लेके और मुआशरे के हर ख़ानदान तक पहुँच गई है। अल्लाह ताला उन लोगों को जो मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन रहे हैं उन्हें राह रास्त पे लाए, और जो कुछ उनका पागलपन है, अगर हॉस्पिटल से उनका इलाज हो सके तो मुनासिब है, नहीं तो दुआ गूँ कि वैसे उनका इलाज हो जाए और वो मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम अदारों के लिए अपना जो मनफी किरदार है उसको मुस्बत किरदार अदा करने में अपना हिस्सा डालें। जनाबे वाला, गंदम की कटाई शुरू है और यकीनन हुकूमत की फॉर्मेशन में 15 रोज़ के करीब, 1.5 महीना पहले ये एक्सरसाइज चलती रही। फिर 10 रोज़ से जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज भी करे, और उन्हें उसी तरह जो पंजाब स्पीड थी अब पाकिस्तान स्पीड पे काम करने की तौफीक अता फरमाए। तौफीक अता फरमाए और तमाम मुतहदा अपोजिशन को जो लोगों के जज्बात हैं, जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, जो यहाँ पे महंगाई है, जो यहाँ पे यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपकी भी रहनुमाई उसमें की भी ज़रूरत होगी, और हम सब को मिल के इस पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाने के लिए हम सब अपना एक किरदार अदा करें। मुझे आज खुशी है कि कैबिनेट की फॉर्मेशन हुई, और ख़ास तौर पे फूड सिक्योरिटी के लिए जितना सेहतमंद वज़ीर मुकर्रर किया गया है, अल्लाह करे उतना ही सेहतमंद काश्तकारों के लिए, ज़राअत के लिए उतना ही सेहतमंद वो काम कर सकें। मैं तारिक चीमा साहब को भी मुबारक देता हूँ और कैबिनेट के सारे लोगों को मुबारक देता हूँ जो इस ओहदे पे आए, और अल्लाह उन्हें इस मनसब से इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए।
मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश होगी कि अगर आप ये ज़राअत पेशा लोगों को भूल गए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोडक्शन है, जो उसका रॉ मटेरियल है, जो उसके अंदर इस मुल्क पाकिस्तान की मईशत में जो हिस्सा है, वो सिर्फ एक ही चीज़ का है जिसका नाम बुनियादी तौर पे ज़राअत है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमें यकीनन तमाम कल सीधी करनी है। 3 सालों में कोई रास्ते का मुतय्यन नहीं हो सका, लेकिन मेरी हाउस से भी गुजारिश है, हाउस में जो लोग ज़राअत पेशा मट्टी से वाबस्ता हैं, अपने हलके के लोगों को जवाबदेह हैं, वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। अदरवाइज हमने यहाँ पे देखा है या कोई टेक्नोक्रेट आके बैठता है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके बैठता है, या कोई बिजनेसमैन आके बैठता है और ज़राअत पेशा लोगों की आवाज़ इन अवानों में उन मुख्तदर लोगों के तक पहुँचती नहीं, जिसकी वजह से वो माजूर और माजूब पेशा दिन ब दिन तनाज़ली की तरफ जा रहा है। सर, फौरी तौर पे मेरी गुजारिश होगी कि आप गंदम की जो परचेज प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि इस दफ़ा अप्रैल जो है उसका वो बहुत ज़्यादा गर्म रहा और अप्रैल में जो ग्रेन फॉर्मेशन है उसकी, वो अगर गर्मी आ जाए तो वो श्रिवल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से 3 से 5 मन गंदम की ईल्ड कम हो जाती है। मेरी गुजारिश होगी कि अभी से जो 3 साल गंदम में क्राइसिस रहा और 150 अरब रुपए की गंदम जो हम एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था, वो 150 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट कर रहा है। अभी से हमें देखना होगा कि गंदम पॉलिटिकल क्रॉप है, इसके लिए हमें बंदोबस्त करना होगा। पहले जो गंदम आती थी वो यूक्रेन से आती थी, यूक्रेन के हालात और रशिया की जंग के बाद कुछ मुश्किलात आ गई हैं, इसलिए अगर अभी से पेशबंदी ना की गई तो आने वाला वक्त जिसका दोष हम साबका हुकूमत को देते थे, वही कल आपके ऊपर बर्डन बनेगा और आपके लिए अपने हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी मेरी गुजारिश है सर कि यकीनन हर चीज़ में जब आप कोई क्रॉप काश्त करते हैं, कोई फसल काश्त करते हैं, तो उसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 पानी है उसका इंग्रेडिएंट, नंबर 2 फर्टिलाइज़र है उसका, नंबर 3 उसका सीड है, और नंबर 4 आपकी उसके ऊपर पेस्टिसाइड है। ये 4 इंग्रेडिएंट हैं जिसके ऊपर जिम्मेदार का इन्हिसार होता है। सर, मेरी गुजारिश है कि लोड शेडिंग का ये हाल है कि अब रूरल एरियाज में 1 घंटे के साथ 1 घंटा बिजली जा रही है। अभी ट्यूबवेल का पानी अपने फील्ड में नहीं पहुंचता और पीछे से बिजली बंद हो जाती है। खास तौर पे 5-7 अजला में कॉर्न काश्त की जाती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि दीपालपुर इज दी बेस्ट एग्रीकल्चर तहसील ऑफ पाकिस्तान, और वी आर प्रोड्यूसिंग 17% पोटैटो ऑफ पाकिस्तान एंड 11% कॉर्न ऑफ पाकिस्तान। बिजली की वजह से इस अप्रैल में पॉलिनेशन का टाइम होता है, अगर उसकी इरिगेशन ना की जाए तो पोलन उसका खुश्क हो जाता है और वो क्रॉस नहीं होता, जिसकी वजह से उसका ईल्ड पे इफेक्ट आता है। तो मेरी गुजारिश होगी सर, रूरल एरिया में अर्बन एरियाज की जगह रूरल एरियाज को एक ज़्यादा टाइम जो है वो दिया जाए, ताकि वो अपनी इरिगेटेड जो क्रॉप्स हैं उनको संभाल सके, जो आपका फ्यूचर है। दूसरा सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पिछली हुकूमत में यहाँ पे जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जो भी उनके वुज़रा थे, उन्हें यह समझ ही नहीं थी कि एग्रीकल्चर का मैकेनिज्म क्या है। एक हमाद अजहर साहब मसूफ फरमाते हैं कि अगर आपके पास फॉस्फेटिक खाद नहीं है तो आप यूरिया डाल लें, यूरिया डालने से आपकी जो है फसल बेहतर हो जाएगी।
सर ये कंपोनेंट हैं सर आप मुतवज्जो होंगे, फास्फेट खाद आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाती है, यूरिया आपके वेजिटेटिव पार्ट को बढ़ाती है, और जो प्रोडक्शन के ऊपर असर आता है वो फास्फेट खाद के ऊपर की वजह से आता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सिर्फ एक फौजी जॉर्डन जो सिर्फ 4 लाख टन सिर्फ बनाता है, बाकी 60,000 टन हमारी जरूरत है, जो हम 70% चाइना से इंपोर्ट करते हैं, 30% हम ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और मराकश से करते हैं। सर अभी तक हुकूमत ने कोई बंदोबस्त नहीं किया, ना साबका हुकूमत ने ना मौजूदा हुकूमत ने इस पे कोई सोच विचार की है। मेरी गुजारिश होगी, एक तो आप इंश्योर करें कि जब यहाँ पे अगर कोई नुमाइंदा बोलता है तो उस मिनिस्ट्री का मुतल्लिका आदमी गैलरी में जरूर बैठा होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि पहले भी ऐसा ही होता रहा और आज भी ऐसा ही होता रहा कि वो फ्रंट बेंचेस अब खाली हैं और ना ही कोई गैलरी में कोई किसी मिनिस्ट्री का आदमी बैठा है, तो ताकि वो नोट कर सकें कि हमारे मसाइल क्या हैं। हम अपनी प्रायोरिटीज अगर नहीं बदलेंगे, अगर हम इस पे सोच विचार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ना करे जिस तरह वो जादू टूने की हुकूमत, हमारे पास जादू टूने वाला भी नहीं है। हाफिज जरूर है हमारे पास, भाई असद जरूर हैं, चित्राली साहब जरूर हैं, दुआ कर देंगे, मगफरत की दुआएं आप इनसे जितनी मर्जी करवा लेंगे, लेकिन हमें ज़राअत पेशा लोगों के लिए अपनी तरजीहात को लास्ट बेंच से उठा के फर्स्ट बेंच पे लाना होगा। सर अगर डीएपी का बंदोबस्त अभी ना किया गया और हमें किसी 2 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर राइस 7.5 मिलियन टन हम करते हैं एक्सपोर्ट, सर कॉर्न, अगर बाल्टर सिस्टम पे कोई चाइना से कोई ऐसा मुआहदा हो सके जिसपे वो कोर्स राइस जो है, जिसे ईरी 689 कहते हैं या सट्टी कहते हैं, 282 कहते हैं, वो उनको दी जाए और उसकी जगह फास्फोरस ली जाए, डीएपी ली जाए, तो हमारे आने वाली फसलें जो हैं उसमें बेहतरी हो सकेगी। और फौरी तौर पे सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो इनपुट्स हैं हमारे एग्रीकल्चर की, वो इनपुट सर जो 2400 रुपए की खाद थी सर आज 10,900 रुपए की मिल रही है, जो 1100 रुपए की यूरिया थी वो अब 2400 रुपए में मिल रही है। सर हमारा रोजगार जो है हमसे दूर होता जा रहा है। खुदारा वो 14 करोड़ लोग जो रूरल एरियाज में रहने वाले हैं, सर ये जो तमाशा आजकल आप देख रहे हैं कराची में, जो तमाशा आप देखा है अपने पेशावर में, जो तमाशा कल लाहौर लगेगा, सर ये वो लोग हैं जो मतवव्वल लोग हैं, जिनके पास फालतू पैसा है, वो जाके उन जलसागाह की जीनत बनते हैं। रूरल एरिया का कोई आदमी अभी तक ना उनकी तरफ देख रहा है ना उनके लिए सोच रहा है। और अगर आपने नहीं सोचा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन जो पिछली हुकूमत का अब बोझ बर्दाश्त करेगी और उसमें अगर कामयाबी हासिल ना हुई तो आपके साथ आवाम वो हिसाब करेगी जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका जवाब देना। मैं सर आखिर में आपसे ये गुजारिश करूंगा, सर डीएपी के लिए मेरी हम्बल इस्तदा है कि अगर आज बंदोबस्त ना किया गया तो ना चावल की फसल पक सकेगी, ना आलू की फसल पक सकेगी, ना गंदम की फसल आएगी। यूरिया के लिए हमारे पास 84% लोकल यूरिया के कारखाने हैं, लेकिन सर मई, जून और जुलाई में उनको गैस नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो साबका हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से वो गैस इंसर्ट नहीं हो सकी और वो कारखाने बंद हुए, जिससे जिम्मेदार को यूरिया खाद भी अवेलेबल नहीं थी। अगर सर इन 2-4 इंग्रेडिएंट्स को
अगर सीड को आप बेहतर नहीं करेंगे, आप पानी का बंदोबस्त नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी नहीं करेंगे, तो सर जिम्मेदार के लिए अपने आने वाले वक्त में बच्चे बेचने पे तैयार हो जाएगा। सर मेरी गुजारिश। ऑर्डर इन द हाउस। ऑनरेबल मेंबरान अपनी सीटों पर बैठ जाएं, और अगर कोई बहुत जरूरी आपने आपस में बात करनी है तो फिर आप लॉबी में तशरीफ ले जाएं। बहुत शुक्रिया जी। राव साहब, मेरा ख्याल है आप वाइंड अप कीजिएगा। जी सर। जी जनाब स्पीकर, मुझे ये शिद्दत से एहसास है कि मैं आपकी जो समाखराशी कर रहा हूं, ये मैं आने वाले वक्त की आपको अलार्म कर रहा हूं कि फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें हम आज दोष देते हैं, जो वाकई नाअहल थे, ना तजर्बाकार थे, करप्ट थे, बेईमान थे, और जिस तरीके से मुल्क को उन्होंने लूटा, जिस तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई खवातीनों की पिम थी, और वहाँ से बहुत सारे जो ATM कार्ड्स थे उन पे वो हुकूमत चल रही थी। मुझे उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी तवानाइयाँ हमारी उस आपोजिशन, मुतहदा आपोजिशन के सारे दोस्त मिल के ये तहिया करेंगे कि हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करनी है, हमने इस मुल्क को आगे भी लेके जाना है, लेकिन हमने इस ज़राअत को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनानी है। मेरी आपसे इस्तदा होगी कि ये पैगाम आप भी हमेशा हमारी खातिर दिया करेंगे, और मैं उनसे भी गुजारिश हूँ जो यहाँ उस मट्टी से वोट लेके आते हैं कि अपना किरदार अदा किया करें। यहाँ पे बिजनेसमैन, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पे कॉमर्स की बातें होती हैं, उस किसान के या वहाँ के मजदूर के रहने वाले का पेट का बंदोबस्त होना चाहिए, और उसके अगर किचन का बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं इन कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।